क्लासेस में आपका स्वागत है। आज एक नया चैप्टर पढ़ेंगे ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम और ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम, मतलब मानव कंकाल और मानव प्रजनन के बारे में आज पढ़। तो मानव कंकाल के बारे में पहले स्टार्टिंग से शुरू करेंगे। मानव कंकाल के बारे में पढ़ेंगे, मतलब ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम पढ़ेंगे, उसके बाद मानव प्रजनन पढ़ेंगे। तो पहले स्केलेटन सिस्टम से स्टार्ट करते हैं। स्केलेटन सिस्टम में आपको पता है कि ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम मतलब मानव की जो हड्डियाँ होती हैं 206 हड्डियाँ होती हैं, और 206 हड्डियों को हम ऐसे याद करेंगे चुटकियों, मतलब आपको ज़िंदगी में कभी भूल ही नहीं सकते हैं। अगर हमारा पूरा वीडियो लास्ट तक आप देख लिए तो आपको लगेगा कि 206 हड्डियाँ तो ऐसे ही मतलब चुटकियों में याद हो गई आपको। तो इसके लिए आप बने रहिए लास्ट तक, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अब ये जो टॉपिक है इसमें मतलब जितने भी एग्जाम हुए हैं, मतलब स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी एग्जाम होते हैं, मतलब ऐसा कोई टॉपिक है, मतलब ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें ये पूछा ना जाता हो। और अगर आप 5 मिनट से 7 मिनट तक अगर इस वीडियो को आप बने रहिएगा तो आपको समझ में आएगा कि मतलब आप लास्ट तक छोड़ के जा ही नहीं सकते हैं। अगर आपको इतना इंटरेस्टिंग लगने वाला है इस वीडियो को तो लास्ट तक बने रहिए और आपको मजा आएगा। ठीक है, पहली बार चैनल पे आएंगे सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक तभी करिएगा जब आपको पसंद आए, नहीं तो हम जैसे थंबनेल्स में लगाए हैं कि आप अगर पसंद ना आए तो डिसलाइक करिए, तो डिसलाइक जरूर करिए अगर आपको पसंद नहीं आया है। लेकिन अगर पसंद आया है तो लाइक जरूर करिएगा हमारे चैनल को। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं मानव कंकाल के बारे में। तो मानव कंकाल में हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पहले आपको हम ये चीज़ बता देते हैं, एक ओवरव्यू दे देते हैं। तो हम इसमें पढ़ेंगे पहले बाह्य कंकाल क्या होता है, आंतरिक कंकाल क्या होता है, अस्थि के 2 प्रकार होते हैं, जैसे अस्थि होती है उपास्थि होती है, मतलब जैसे कि बोन और कार्टिलेज बोलते हैं, ये सब क्या होती है। और उसके बाद आरबीसी कैसे बनता है, डब्ल्यूबीसी शरीर में कैसे बनता है, फास्फोरस कैसे मिलता है, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे आराम से। और मज़ा आने वाला है, इतना अच्छा वीडियो बना है ये। तो मज़ा अगर लेने के लिए, मतलब याद करने के लिए, एग्जाम के हिसाब से मज़ा लेने के लिए, तो आप बने रहिए लास्ट तक, वीडियो मज़ा आएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहली बात क्या पढ़ेंगे, पहले हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कैटेगरी, मतलब बोन्स की कितनी कैटेगरी होती है उसके बारे में हम पढ़ने वाले। तो जैसे कि आप देख रहे हैं 2 तरीके से आपको ये रोटेट हो रहे हैं। ठीक है, अब इसको देख के आप डरिए मत, क्योंकि ये एक मानव कंकाल है, बहुत लोग देख के डर जाते हैं कि ये क्या दिख रहा है मुझे, बंद करो इसको। तो बने रहिए लास्ट तक, मज़ा आएगा। और अगर आपको याद करना है तो इसको तो देखना ही पड़ेगा। बहुत लोग डरते हैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ इस चीज़ को। तो ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कंकाल तंत्र के प्रकार जो होते हैं वो बाह्य कंकाल होता है और अंतः कंकाल होता है। तो बाह्य कंकाल और अंतः कंकाल 2 तरीके से होते हैं। बाह्य कंकाल क्या होता है, जैसे बाह्य कंकाल में क्या क्या होता है मैं बताता हूँ। शरीर की ऊपरी सतह पर पाए जाने वाले कंकाल को बाह्य कंकाल कहते हैं। ठीक है, जैसे बाहरी सतह पर पाए जाने वाले जो कंकाल होते हैं बाह्य कंकाल होते हैं। अब ये होता कहाँ पर, जैसे हम तो अभी तक पढ़ रहे हैं ये कि हमारे शरीर के अंदर ही हड्डियाँ पाई जाती हैं, बाहर कहाँ पाई जाती हैं, तो बाहर जैसे पाई जाती हैं मैं बताता हूँ कहाँ पाई जाती है। जैसे हमारे शरीर की बात करते हैं तो हमारे शरीर में देखिए नाखून जो दिखता है ये बाह्य कंकाल का एक उदाहरण है। ठीक है, और हम पक्षियों की बात करते हैं, पक्षियों के जो पंख होते हैं वो भी बाह्य कंकाल के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, और हम और ढेर सारी चीज़ें एग्जाम्पल आपको बताएंगे, जैसे क्या 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 होता है। मनुष्य शरीर में त्वचा होती है, पक्षियों में पंख होता है, पशुओं में बाल होता है। बाह्य कंकाल का कार्य शरीर के आंतरिक अंगों की रक्षा करना होता है। ठीक है, जैसे बाहर अंदर के जो अंग होते हैं उनकी रक्षा करना बाह्य कंकाल का मेन काम होता है। तो कहाँ कहाँ पर होता है मैंने बता दिया आपको, घोघा होता है, कौड़ी होता है, शंख होता है। देखो इसकी सतह जो होती है मतलब बहुत मतलब मजबूत होती है। ठीक है, ये बनी होती है। तो ये किस चीज़ का, एक बाह्य कंकाल का एक एग्जाम्पल है। समझ में आ गया। अब अंतः कंकाल क्या होता है, अंतः कंकाल जैसे हमारे शरीर के अंदर जितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं, जैसे 206 हड्डियाँ हम जानते हो ना, 206 हड्डियाँ होती हैं, तो 206 हड्डियाँ जो होती हैं वो अंतः कंकाल के ही एग्जाम्पल हैं। तो अंतः कंकाल उसे ही कहते हैं। इसका मुख्य ढांचा जो बनता है अंतः कंकाल का 2 भागों से मिलकर बना होता है। अब क्या क्या मिलकर बना होता है, 2 चीज़ें होती हैं, अस्थि होती है और उपास्थि होती है। क्या बोलते हैं, अस्थि और उपास्थि बोलते हैं। अस्थि को में कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा ज़्यादा होती है, उपास्थि में कार्टिलेज बोलते हैं, ये इसमें फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा होती है। अब हम बताएंगे लास्ट में अंतः कंकाल और बाह्य कंकाल के बारे में। तो पहले हम बाह्य कंकाल देख लेते हैं, फिर आपको अस्थि उपास्थि के बारे में बताएंगे, क्योंकि अंतः कंकाल में 2 तरीके से मैंने बताया। क्या बताया, अंतः कंकाल में 2 तरीके से बताया, अस्थि और उपास्थि होती है। अब हम पहले बाह्य कंकाल के बारे में पढ़ते हैं। बाह्य कंकाल होता क्या है, तो बाह्य कंकाल देखो जी, ये से दिख रहा है मुझे, ये पहला क्या है, घोघा, इसे घोघा बोलते हैं ना। तो कैसे इसकी बात कर रहे हैं, इसे घोघा बोलते हैं। ये गठिया की बीमारी में काम आने वाला, ठीक है, ये जीव जो होता है ये गठिया की बीमारी में काम आता है। लेकिन इसकी सतह जो होती है दिखे होगी, ठीक है, गांव में जैसे तलाहा बोलते हैं, ये सब ऐसा सब बोला जाता है गांव में। तो घोघा जो होता है वो गठिया की बीमारी के दवा में काम आता है इसका। ठीक है, तो ये जो होता है इसके जो ऊपरी सतह हो होती है बहुत मतलब मजबूत होती है। ठीक है, मजबूत चीज़ बनी होती है, तो इसी को बोलते हैं बाह्य कंकाल का एग्जाम्पल। अब दूसरी बात करते हैं, दूसरा ये है कौड़ी। ठीक है,
कौड़ी बोलते हैं ना, जिससे बोलते हैं ना हम आपको फूटी कौड़ी नहीं देंगे। तो इसका मतलब क्या, पहले जो कौड़ी होती है तो करेंसी के रूप में यूज किया जाता था, मतलब रुपया के रूप में यूज किया जाता था, ठीक है। जो कौड़ी फूट जाती थी तो उसका मतलब वैल्यू खत्म हो जाती थी, इसलिए लोग क्या बोले, अब अभी बोलते हैं, क्या कहते हैं कि आपको फूटी कौड़ी नहीं देंगे। इसका मतलब यही होता है कि आपको कोई कुछ भी चौनी पैसा नहीं दिया जाएगा आपको। तो समझ में आ गया। तो ये कौड़ी होती है, इसकी भी सतह क्या होती है, बहुत मतलब मजबूत होती है। तो ये बाह्य कंकाल का एग्जाम्पल है। ये जीव होते हैं सब, ठीक है। और ये दूसरा वाला क्या है, ये सीप है, इसे शंख, मतलब इसमें अंदर जीव होता है, ठीक है, इसको निकाल लेते हैं। और ये मतलब जीव का ऊपरी सतह जो होती है बहुत मजबूत होती है इसकी भी। तो इसको भी क्या बोलते हैं, बाह्य कंकाल का एक एग्जाम्पल हो गया। बिच्छू होता है, बिच्छू आप देख रहे हैं, ठीक है। अब बिच्छू के जो ऊपरी सतह है इसका बहुत मतलब मजबूत सतह होती है, मतलब देखो अगर उसका आप बिच्छू को छुएंगे तो आपको बहुत वैसे टाइट टाइप का लगेगा। तो ये भी एक बाह्य कंकाल का एग्जाम्पल। अब ये छूने मत जाना, नहीं तो छेद देगी, तो समझ में आ जाएगा कि ठीक बिच्छू की होती क्या है। तो इसको भी मत छूना। तो ये सब क्या होता है, मच्छर होता है, मच्छर हो गया। और क्या होता है, ये कछुआ, कछुआ के बारे में बात करते हैं। तो ये कछुआ मतलब ये जो हो गया, क्या कहते हैं, मच्छर हो गया, बिच्छू हो गया, ये सब बाह्य कंकाल के एग्जाम्पल है, ठीक है। जैसे ये बिच्छू का जो डंक होता है ये भी बाह्य कंकाल का एक एग्जाम्पल है। समझ में आ रही बातें। तो ये जब जितने भी मतलब इंसेक्ट होते हैं, मतलब इंसेक्ट मतलब कटमल, मच्छर, बिच्छू, ये सब जो होते हैं, ये सब क्या होते हैं, बाह्य कंकाल के एग्जाम्पल होते हैं। लेकिन कुछ चीजें होती हैं, जैसे आंतरिक कंकाल और बाह्य कंकाल दोनों शरीर में पाया जाता है। जैसे मनुष्य की शरीर जो होती है वो बाह्य कंकाल और अंतः कंकाल दोनों होता है। कैसे होता है, जैसे हमारे शरीर की 206 हड्डियां अंदर पाई जाती हैं, लेकिन जो नाखून होता है, बाल होता है, ये भी मैंने बताया कि कंकाल का एग्जाम्पल है। तो जो नाखून होता है ये क्या होता है, बाह्य कंकाल होता है, और हमारे शरीर के अंदर 206 हड्डियां पाई जाती हैं। तो ये भी मनुष्य जो हो गया वो बाह्य कंकाल और अंतः कंकाल का दोनों का एग्जाम्पल है। जैसे खजुआ बात देख रहे हैं आप, खजुआ क्या होता है, खजुआ के अंदर जो पैरों के अंदर या शरीर के अंदर भी हड्डियां पाई जाती हैं, पता है आपको। और इसकी सतह ऊपरी होती है, ऊपरी सतह बहुत सख्त होती है, ठीक है। इस पर आप खड़े होकर चाहे इतना मतलब धक्का दीजिए उसको, उस पर कोई असर नहीं होने वाला है, ठीक है। ऐसे समेट के अपने अंदर अंदर ले लेता है अपने पूरी बॉडी को। तो ये जो होता है, ये खजुआ जो होता है दोनों कंकाल के एग्जाम्पल है, बाह्य कंकाल और अंतः कंकाल के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। समझ में आ गई बातें आपको। अब हम चलते हैं किस पे, अंतः कंकाल। अंतः कंकाल तो आप देख रहे हैं, अंतः कंकाल के बारे में बताना जरूरी नहीं है। अंतः कंकाल क्या होता है, हमारी बॉडी हो गई, कोई जानवर हो गया। अब इसकी जो सींग होती है, ठीक है, ये क्या होती है, अंतः कंकाल का बाह्य कंकाल का एग्जाम्पल है। और शरीर के इसके जो होती है बोन्स होती हैं वो अंतः कंकाल के एग्जाम्पल हो जाएंगे। ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं अंतः कंकाल दो भागों से मिलकर बना था। मैंने अभी बोला, कहाँ पर बोला, ये देखो यहाँ पर बोला ना कि अंतः कंकाल जो होते हैं, अंतः कंकाल दो भागों से मिलकर बना होता है। मैंने बताया कंकाल तंत्र दो प्रकार के होते हैं, बाह्य कंकाल और अंतः कंकाल। और अंतः कंकाल दो भागों से मिलकर बना होता है। मैंने बाहरी कंकाल बता दिया, ठीक है। अब अंतः कंकाल की बात करते हैं। तो अंतः कंकाल दो भागों से मिलकर बना होता है, बोन्स और कार्टिलेज। बोन्स और क्या होता है, कार्टिलेज होता है। अब बोन्स क्या होती है, जिसमें बोन्स आपको पता है हड्डी होती है, शरीर की जितनी भी हड्डियां होती हैं वो बोन्स होती हैं। लेकिन हड्डियां भी होती हैं दो चीजों से मिलकर बनी होती हैं, एक बोन्स होता है, कार्टिलेज होता है। अब बोन्स में कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा पाई जाती है, ठीक है। तो क्या पाई जाती है, कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा, और कैल्शियम फॉस्फेट भी थोड़ी मात्रा में पाया जाता है, लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला कहता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। और अस्थि जो होती है उसमें ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। समझ में आ रही बात है। तो बोन जो होती है उसमें ओसिन प्रोटीन पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा ज्यादा होती है। तो कार्टिलेज क्या होता है, अब कार्टिलेज देखो, कार्टिलेज जो होता है वो जो बोन्स होती हैं, वो बोन्स का जो सिरा होता है, ऊपर वाला सिरा है, नीचे वाला सिरा, उसमें क्या होता है, एक सॉफ्ट टाइप की मतलब वो पाई जाती है, सेल्स पाई जाती हैं। तो वो जो होती है वो कार्टिलेज होती है। जैसे हम लोग देखते हो कि कुछ लोग खाते हैं जो मांसाहारी हैं, वो चिकन उकन खाते हैं, देखते होंगे कि वो लेग पीस पे ज़्यादा पसंद करते हैं। लेग पीस को क्या मतलब, लेग पीस का जो बोन्स होती है उसको बोन्स थोड़ी खाते हैं, बोन्स के ऊपर की जो सतह होती है कार्टिलेज, उसी को खाते हैं। कार्टिलेज होता है बहुत सॉफ्ट होती है, ठीक है। और ये कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। तो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। और ये कार्टिलेज होती है, कार्टिलेज को जो मतलब बोन्स के ऊपरी सिरा जो होता है या निचला सिरा जो होता है वो क्या होता है, बहुत सॉफ्ट चीज़ों का मिलके बना होता है। तो सॉफ्ट क्या होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का मिलकर बना होता है। और कैंडिड प्रोटीन पाया जाता है इसमें अंदर, कार्टिलेज के अंदर।
तो समझ में आ गई बोन्स क्या होती है। बोन्स नॉर्मली जो बोन्स हमारी होती है और ऊपरी सतह नीचे सतह क्या होती है, वो सॉफ्ट एक मतलब पाई जाती है। तो थूर थार के जो हम लोग मतलब जो चिकन खाने वाले हैं, ठीक है, वो क्या खाते हैं। तो ये कार्टिलेज ऊपरी और निचली सतह जो होती है वो कैल्शियम कार्टिलेज की बनी होती है और उसी को कार्टिलेज बोला जाता है और कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है। ठीक है, समझ में आ गई बातें। और काइंड्रिन प्रोटीन पाया जाता है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो अंतः कंकाल दो भागों से मिलकर बना होता है, बोन्स और कार्टिलेज। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप, बोन मैरो क्या होता है। तो सबसे बड़ी बात है आपको बोन्स पता चल गई और कार्टिलेज पता चल गया, लेकिन बोन मैरो क्या होती है। तो बोन मैरो मेन चीज होती है। बोन मैरो शरीर के अंदर क्या होता है, हमारे अंदर आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का निर्माण क्या होता है, बोन के अंदर होता है, हड्डियों के अंदर ही होता है। ये न जान लो कि बॉडी को कोई पार्ट बनाता है। बोन्स जो होती है, बोन्स के अंदर ही आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। अब रेड ब्लड कार्बोसेल्स मतलब और वाइट ब्लड कार्बोसेल्स की जो निर्माण होता है वो बोन मैरो के अंदर ही होता है। बोन मैरो अगर नहीं होगा तो ये सबका निर्माण नहीं होता है। अब बोन मैरो क्या बोलते हैं, हिंदी में अस्थि मज्जा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अस्थि मज्जा बोलते हैं। तो क्या होता है, हड्डी के अंदर जो होता है वो खोखला होता है। आप कभी भी मतलब जब भी कोई जानवर मारता है या कोई भी मतलब जो भी चिकन उकन खाते होंगे, आप तोड़ के फोड़ के देखिएगा तो आपको दिखेगा कि क्या होता है, हड्डी के अंदर जो होता है वो खोखला होता है। तो खोखले के अंदर क्या होता है, जो खोखला होता है उसके अंदर क्या होता है, एक जालीदार नुमा कोई झिल्ली टाइप की पाई जाती है, जालीदार वो पाया जाता है। ठीक है, एयर पॉकेट्स पाया जाता है। तो उसी के अंदर क्या होता है, बोन मैरो पाया जाता है। अब वो जो मतलब छिद्र टाइप का होता है, जाली जो बनी होती है उसको एयर पॉकेट्स बोलते हैं। ठीक है, एयर पॉकेट्स के अंदर ही क्या होता है, बोन मैरो पाया जाता है। तो हड्डी जो होती है खोखली होती है, उसके अंदर जालीदार एक मतलब अस्थि मज्जा होता है, जो जालीदार होता है उसी के अंदर अस्थि मज्जा है, बोन मैरो कहते हैं। उसी के अंदर क्या होता है, बोन का निर्माण होता है। समझ में आ रहा है बात। तो बोन का मतलब आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है, तो उसी को बोन मैरो बोलते हैं। बात समझ में आ गई। अब बोन मैरो मतलब बोन मैरो के अंदर यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर है ये क्या कहते हैं, हो गई बोन मैरो हो गई। ये जालीदार नुमा ये एयर पॉकेट्स होते हैं। ये ऊपर वाला कार्टिलेज होता है। अभी मैं आपको बता रहा था ना कि बोन दो तरीके से होती हैं, बोन्स और कार्टिलेज होती हैं। अस्थि दो तरीके से होती हैं, बोन्स और कार्टिलेज। ठीक है, तो ये कार्टिलेज होती है, इसी को लोग जो चिकन उकन खाते हैं इसी को तोड़ फोड़ के खाते हैं। ठीक है, और उसको नहीं खाते हैं। तो कार्टिलेज हो गया और बोन का निर्माण हो गया। तो ये चीजें हो गई। अब बोन मैरो में जो ब्लड बनता है वो ब्लड वेसल्स के जरिए बॉडी के सारे पार्ट के अंदर चला जाता है आराम से, कोई दिक्कत है नहीं। आपको ये बोन मैरो समझ में आ गई होगी। तो अब चलते हैं हम नई चीज़ों पे, क्या होता है। तो समझ में आ गई बातें। अब चलते हैं हम मानव कंकाल तंत्र के बारे में। हमें पता है कि मानव कंकाल जो तंत्र होता है 206 हड्डियों से मिलकर बना होता है। मानव कंकाल तंत्र 206 हड्डियों को मिलकर बना होता है। और जो बच्चे होते हैं उनमें कितना होता है, उनमें लगभग 300 के ऊपर होता है, 300 अबव होता है। मानव कंकाल तंत्र जो होता है वो 300 के ऊपर होता है। लेकिन जो क्या कहते हैं मतलब ह्यूमन जो एडल्ट होते हैं, एडल्ट के पास कितना होता है, 206 होता है। अब 206 मानव कंकाल तंत्र जो 206 होता है उसमें भी दो डिवाइड होता है, दो तरीके से। एक अक्षीय कंकाल होता है, एक अनुबंधी कंकाल होता है। तो अक्षीय कंकाल को क्या बोलते हैं, एक्सियल स्केलेटन सिस्टम और अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। एक्सियल कितना होता है, 80 बोन्स होता है, 80 बोन्स होता है। और 126 बोन्स क्या होता है, अपेंडिकुलर बोन्स। तो हम कितना हो गया टोटल, 206 बोन्स हो गई। अब 206 बोन को ऐसे मतलब चुटकियों में याद करने वाले, मतलब आप बने रहिए, आप देखिएगा कि कितना अच्छे से आपको याद हो गया। इसके बाद हम आपको क्या ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम पढ़ाएंगे, वो भी हम बहुत जबरदस्त तरीके से फिगर यूज करके अच्छे से पढ़ाने वाले हैं। तो ये बने रहिएगा चैनल से। और देखिए कि हमें पता है कि क्या होता है जो एक्सियल सिस्टम होता है। अब एक्सियल नहीं समझ में आओगे, एक्सियल क्या होता है और अपेंडिकुलर क्या होता है। तो हम चलते हैं, पहली बात हम डिस्कस करेंगे 80 बोन्स के बारे में। 80 बोन्स क्या क्या है, 80 बोन्स ये हैं, ठीक है, एक्सियल मतलब अक्षीय कंकाल। तो इसके बारे में अगर 80 याद कर लिए उसके बाद फिर 126 लास्ट में याद करेंगे। तो पहले 80 याद करेंगे। अब सोच रहे हो कि 80 बोन्स याद करना बहुत बड़ी बात है, नहीं, 3 से 4 मिनट के अंदर आपको याद होने वाली है। मतलब 80 बोन आपको ऐसे चुटकियों में 3 से 4 मिनट में याद हो जाएंगी। देखो जैसे सिर के अंदर कितने थे, 29 होती है, तो सिर के अंदर कितनी हो गई, 29 हो गई। उसके बाद क्या होती है, चेस्ट के अंदर कितनी होती है, 25 हो गई। और क्या कहते हैं, वर्टिब्रल कॉलम मतलब जो मेरुदंड होता है उसके अंदर कितना होती है, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर 26 होती है। तो कितना हो गया, 29 25 कितना हो गया,
और 26 कितना हो गया, ये जोड़ के आप बताइए, ठीक है कितना हुआ। तो 26 हो गई रीढ़ की हड्डी, और पसली की कितनी होती है 24 हो गई, एक बीच वाली जो बता रहा हूँ स्टर्नम जो चेस्ट वाली बोन्स हो गई, और सिर के अंदर 29 हो गई। तो इसको काउंट करोगे तो कितना होगी 80 बोन्स हो गई आपको। तो 80 बोन्स याद होगी, लेकिन 80 बोन्स कहाँ कहाँ कैसे कैसे होती है देखो हम इसको अगले नेक्स्ट फिगर में समझाने वाले हैं। तो हम पहले किसकी बात करेंगे, एक्सियल स्केलेटन सिस्टम की बात करने वाले हैं। 80 बोन्स याद करने की कोशिश करते हैं, फिर लास्ट में अपेंडिकुलर स्केलेटन समझाएंगे। तो 29, 25, 26 देखो कहाँ कहाँ कैसे कैसे होती हैं ये देखिए। अब चलते हैं अगले नेक्स्ट स्लाइड में, देखते हैं क्या कहाँ क्या क्या होती है। तो अच्छे कंकाल जो होता है वो मेन 4-5 पॉइंट है उस पर ही बना होता है अच्छे कंकाल जो होता है। अच्छा अच्छे कंकाल समझ में नहीं आ रहा होगा कि अच्छे कंकाल है क्या, देखो हम समझाते हैं। ये आपको दिख रहा है, ये बंदा रोटेट कर रहा है। अब इसका जो रेड वाला हिस्सा है ये इसी को अच्छे कंकाल बोलते हैं। जैसे सिर वाला हिस्सा हो गया, गर्दन वाला हो गया, देखो दिख रहा होगा पीछे वाला जो कॉलम मतलब मेरुदंड जिसे बोलते हैं पीछे वाला हो गया, और सामने वाला जो चेस्ट वाला हिस्सा है उसको क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं पसलियाँ होती हैं। तो ये सब अगर काउंट करोगे तो बैठ के आपको 80 बोन्स हो जाएगी। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप काउंट करके देखिए, नहीं कर पा रहे हैं, कहाँ से कर पाएंगे, हम बताते हैं आपको कैसे काउंट करना है। तो देखो, तो मेरुदंड जो होता है 26 होती है। मेरुदंड मतलब पिछला वाला हिस्सा है, जो बंदा रोटेट कर रहा है इसका पिछला वाला हिस्सा जो होता है मेरुदंड बोलते हैं। देखो हम दिखाते हैं मेरुदंड कहाँ पर होता है, अभी रोटेट होने दे, ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये पीछे वाला जो पीछे चला गया, तो ये वाला जो हिस्सा होता है इसको मेरुदंड बोलते हैं। ये कितनी होती है 26 होती है। और पसलियाँ जो होती हैं 24 होती हैं, जो आगे वाला हिस्सा है, अभी जो ये घूम के आ रहा है फेफड़े वाला, ये 12 इधर होती है 12 इधर होती है, तो कितना हो गया 24 हो गई। समझ में आ गई बात। और उसके बाद एक होती है स्टर्नम। स्टर्नम मतलब जो पसलियां होती हैं, जो सब फेफड़ी वाली, जो देखोगे कि आप जब अपने सीने को टच करते होंगे तो एक मतलब कॉलम टाइप का एक मतलब जो होगा हड्डी दिखती होगी। तो ये 12 इधर होती हैं, 12 लेफ्ट होती है, 12 राइट होती हैं। तो ये दोनों आके कहीं मिलती है ना, ऐसे हवा में फ्लोट थोड़ी करती रहेंगी, मतलब कोई चीर देगा तुम्हें फाड़ के अगर कहीं कनेक्ट नहीं होगी तो इससे क्या होगा, ये कहाँ पर कनेक्ट होती है, स्टर्नम में आके कनेक्ट होती हैं, जो बीच वाली हड्डी है। अब हम आपको समझाएंगे स्टर्नम है कहाँ, मतलब एग्जैक्ट कैसे काउंट हो रही है, कैसे जुड़ रही है, वो बताने वाले हैं। उसके बाद 29 जो होती है वो सिर में ही, तो 29 सिर में हो गई, स्टर्नम 1 हो गई, पसली 24 हो गई, मेरुदंड 26 हो गई। अब देखो कहाँ कहाँ होती हैं। पहले हम बात करते हैं मेरुदंड की। ये अच्छे कंकाल की बात करें, एक्सियल स्केलेटन सिस्टम, जिसमें 80 हड्डियों के बारे में बात करने वाले हैं आराम से। तो समझ में आ गई बातें। देखो वीडियो लंबा खींच रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, आप बने रहिए, आपको लास्ट तक याद होने वाला है। और थोड़ा याद कराने के लिए तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। एक बार देख लोगे तो हमेशा याद रहेगा आपको, हर एग्जाम के लिए याद रहेगा, तो क्या दिक्कत है, बने रहिए चैनल लास्ट तक, हमें याद होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो चलते हैं स्कल स्टर्नम, ठीक है। क्या आप कल मेरुदंड के बारे में बात करते हैं। 26 हड्डियों को याद कर लेते हैं, उसके बाद 24 बचेगी आराम से, कोई दिक्कत नहीं, याद हो जाएगी वो भी। तो मेरुदंड के बारे में बात करते हैं पहले। मेरुदंड जो होती है उसमें क्या होती है, बच्चों में 33 होती है, जो हम बता रहे थे 300 के ऊपर हड्डियां होती हैं बच्चों पैदा होने पर, ये सब जुड़ जाती हैं, कुछ हड्डियां जुड़ के 20 एडल्ट जो होते हैं, जो 18 साल के ऊपर हो जाते हैं, उनके पास कितनी हो जाती है 26 बोन बचती है। तो एडल्ट के बारे में, एडल्ट को कितनी है 26 होती है। मेरुदंड जो होता है, स्पाइनल कॉर्ड जो होता है, स्पाइनल कॉर्ड या मेरुदंड या रीढ़, जो भी आप बोलना चाहें बोल सकते हैं। तो किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं अच्छे कंकाल की बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छे कंकाल में 80 हड्डियां होती हैं। देखो याद करते हुए चलो, ऐसा नहीं भूल जाओगे कहाँ क्या पढ़े थे, कुछ मिक्स हो जाएगा उसी में। तो हम बात कर रहे हैं एक्सियल, ठीक है। एक्सियल में क्या होती है 80 हड्डियां होती हैं। अब 80 हड्डियों में से मैंने बताया कि रीढ़ में 26 होती हैं, पसली में 24 होती हैं, स्टर्नम 1 होती है, सिर में 29 होती हैं। अब हम मेरुदंड रीढ़ की हड्डी की बात कर रहे हैं जिसमें 26 होती हैं। 26 कैसे होती हैं देखो, काउंट करो। इसमें टोटल जो पीछ वाली हड्डी होती है, पीछ वाली हड्डी जो होती है, पीछे वाली हड्डी जो ये पूरा ये मेरुदंड होता है, इसी को बोलते हैं 20, क्या कहते हैं, कितनी हड्डी होती हैं 26 हड्डियां होती हैं। ये एक स्मॉल ब्रेन भी बोला जाता है, ठीक है। ये स्मॉल ब्रेन क्यों बोलते हैं हम बताते हैं आपको। जैसे कभी कभी होता है ना कि हम झटके से ऐसे मतलब अचक्के में अचानक उठ जाते हैं, या झटका लगता है हमारे शरीर में, चौंक जाते हैं। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जब माइंड क्या होता है, कभी कभी कोई चीज़ बहुत मतलब गहन चिंतन में मगन है, तो क्या होता है शरीर के अंदर गहन चिंतन में मगन है और आराम से और सोच रहे हैं कोई चीज़, तो अपने शरीर का पूरा कंट्रोल जो होता है वो मेरुदंड को दे देते हैं। मतलब रीढ़ की जो हड्डियां पसलियां होती हैं वो पूरा शरीर कंट्रोल कर रहा है, क्या करना है कैसे करना है, लेकिन उसके पास थिंकिंग नहीं होती, मतलब वो सोच नहीं सकता है कि क्या होता है, क्या मतलब क्या सही है क्या गलत है।
तो अचानक कोई हमारे सामने कोई चीज आ गया, कोई हमारे छू लिया, तो अचानक हम झटके से ऐसे मतलब चौंक जाते हैं। तो क्या होता है कि वो मतलब कंट्रोल तो नहीं कर सकता, वो समझ मतलब कंट्रोल कर सकता लेकिन समझ नहीं सकता कि समझ क्या है, कोई छू रहा है कि मतलब दिमाग, क्योंकि दिमाग जो होता है वो चिंतन भी कर सकता है, सोच भी सकता है आराम से, लेकिन वो वर्टिब्रल कॉलम जो होता है या मेरुदंड जो होता है वो सोच नहीं सकता है। तो क्या होता है, पूरा टोटल अचानक कंट्रोल क्या होता है, माइंड के पास दे देता है कि मतलब तुम संभालो, हम कुछ नहीं कर सकते अब। तो जब मेरुदंड जो कंट्रोल माइंड को देता है तो माइंड कंट्रोल करता है, लेकिन इसके बीच में क्या होता है कि कंट्रोल हट जाता है शरीर का। तो इसी वजह से शरीर क्या होती है, कंट्रोल मतलब डिसकंट्रोल हो जाती है, मतलब अचानक झटका लगता है हमारे शरीर में। तो इसी वजह से ऐसा होता है। तो कितनी हड्डियां होती हैं पिछले साइड में, तो पीछे जो होती है 26 होती हैं। तो इसमें 26 हड्डियां याद करना जरूरी नहीं है, जो हम याद करना जरूरी है उसको हम आपको बता देते हैं। देखो जो गर्दन वाली हड्डी होती है C1 से लेकर C7 तक कितनी हड्डियां होती हैं, जैसे ऐसे काउंट, ऐसे अपन गले के पीछे अगर हाथ लगाओ देखो तो वहां पर एक देखो गड्ढा टाइप के कहीं कहीं उठा हुआ है। तो ये जो हड्डी, इसी को हड्डी बोलते हैं, ये सर्विकल बोलती है, इसी को क्या बोलते हैं कि सर्विकल बोलते हैं, सर्विकल बोन्स बोल दिया जाता है। तो कितना होती है, टोटल 7 होती है। सर्विकल बोन कितना होती है, 7 होती है। और थोरेसिक कितनी होती है, 12 होती है। मतलब थोरेसिक लेके मतलब जो मतलब ये क्या कहते हैं, जो 7 के बाद वाला जो हड्डियां हैं, जो C8 मतलब वहां से T1 बोला जाता है, T1 से लेकर T12 तक बोला जाता है। तो थोरेसिक कितनी होती है, 12 बोन्स होती हैं। तो थोरेसिक 12 होती हैं और सर्विकल कितनी होती है, 7 होती हैं। बस इतना याद रखना है और कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको याद करना है तो लंबर भी 5 होती हैं और सैरकम को 6 कितनी होती है, 1 हड्डी होती है। तो ये आपको आराम से याद हो जाएगी, लेकिन आपको कोई जरूरत नहीं याद करने की। आपको क्या याद करने की जरूरत है, सर्विकल याद करने की जरूरत है, थोरेसिक याद करने की जरूरत है। तो थोरेसिक कितनी होती है, T1 से लेकर T12 तक होती है। जो सर्विकल क्या होता है, सर्विकल जो गर्दन वाली हड्डी होती है ना, उसको सर्विकल हो जाता है। ये C1 से लेकर डिनोट किया जाता है, C1 से लेकर C7 तक डिनोट किया जाता है। उसमें जो C1 होती है, सर्विकल जो C1 होती है, जो गर्दन के पास जो पहली हड्डी होती है मेरुदंड से, मेरुदंड जहां से शुरू होता है, तो सर्विकल जैसे यहाँ पर मेरुदंड शुरू होता है ना, तो यहाँ से जो सर्विकल वाली C1 हड्डी होती है उसी को क्या बोला जाता है, एटलस हड्डी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एटलस बोन्स बोला जाता है। तो समझ में आ गई बातें। कुल मिला के ये है कि मेरुदंड जो रीढ़ की स्पाइनल कॉर्ड जो होती है 26 बोन्स होती हैं, उसमें से सर्विकल को 7 होती हैं, थोरेसिक की 12 होती हैं, लंबर की 5 होती हैं और सैरकम की 1 बोन्स होती है। तो सर्विकल जो हो गई वो 7 हो गई। 7 में जो C1 होती है वो एटलस बोन्स उसको बोला जाता है। तो हमारे पास 26 याद हो गई। तो मेरुदंड में इतना याद कर लो कि स्पाइनल कॉर्ड होती है और ऊपर वाला जो गर्दन वाला ऊपर जहां से मेरुदंड स्टार्ट होता है वो C1 जो पहली वाली हड्डी होती है जहां मेरुदंड स्टार्ट होता है उसी को एटलस बोन्स बोला जाता है। और जो छाती के पीछे मतलब जो सीना होता है ना, उसके जस्ट पीछे जो पीछे साइड में मेरुदंड के साइड में जो हड्डियां होती हैं उसे थोरेसिक बोन्स बोला जाता है। ठीक है, जस्ट सीने के जस्ट पीछे होती है। ठीक है, कितना होती है, बोन्स होती हैं, 12 बोन्स होती हैं। आपको याद हो गई मेरुदंड। तो अभी हम क्या बात कर रहे हैं, एक्सियल बोन्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एक्सियल बोन्स में 80 बोन्स होती हैं, उसमें से हम 26 पढ़ लिए। ठीक है, अब 26 पढ़ लिए, 26 पढ़ लिए। अब हमारे पास क्या बचता है, अब हमारे पास बचता है 54, क्योंकि 80 में से 26 घटाएंगे 54 बचेगा। तो 54 बोन्स हमारे पास बची है। अब देखो जल्दी जल्दी चलते हैं। अब हमारे पास पसलियों की बात करते हैं। अब पसलियों कितनी होती है, 25 होती है। तो 54 में से 25 घटा देंगे तो कितना बचेगा, आप बताइए। तो 29 बचेगा। ठीक है, तो 80 में से 26 तो हम फरिया दिए एक साइड में। अब बचेगा हमारे पास क्या कहते हैं, पसलियों की बात करते हैं। पसलियों में 25 बोन्स होती हैं। देखो कहाँ कहाँ पर होती हैं ये भी देख लो ध्यान से। अब देखो पसलियों में जो एक साइड होती है, ये 12 ही साइड होती है, 12 ही साइड होती है, मतलब 12 लेफ्ट होती है, 12 राइट होती है। तो टोटल 24 हो जाएगी। कितना हो जाएगी, 24 बोन्स हो जाएगी। अब ये रिब्स की बात करें। ठीक है, और बीच में जो होता है ये स्टर्नम होती है, ये वाली जो होती है इसी को स्टर्नम बोला जाता है। तो जितने भी रिब्स होती हैं, जितने पसलियां होती हैं, वो क्या होती हैं, जाके कनेक्ट होती हैं। किससे कनेक्ट होती हैं, रिब्स से कनेक्ट होती हैं। तो पीछे देखो, इसके जस्ट पीछे मैंने अभी बताया कि वर्टिबल कॉलम होता है जिसे मेरुदंड बोलते हैं, वहां पर क्या होता है 26 बोन्स होती है। लेकिन 24 जो बोन होती है वो जस्ट इसके सामने होती है, 12 इधर होती है, 12 इधर, और बीच की एक स्टर्नम होती है। टोटल 25 हो जाएगी। तो 54 मतलब क्या कहते हैं, 54 बोन्स हो जाएगी। उसको 24 फिर निकाल देंगे, इसको 25 निकाल देंगे तो 29 बोन्स हमारे पास बचने वाली हैं एक्सियल अच्छी में से। तो ये समझ में आ गई बात।
कि 20 मतलब टोटल कितना होगी 25 बोन्स हो जाएंगी। अब देखो इसमें 2 बोन्स होती हैं जो फ्लोटिंग रिप्स होती हैं, तो कितना अगर पूछ लेता है एग्जाम में कि फ्लोटिंग रिप्स कितनी होती हैं, तो 2 रिप्स होती हैं। अब ये जरूरी क्यों है हमारे शरीर में? बहुत जरूरी है। देखो क्यों जरूरी है, जब कभी कभी होता है कि क्या कहते हैं शरीर मोटा होती है, मतलब शरीर हमारा मोटा होता है, तो क्या होता है कि इसमें तो 2 बोन्स होती हैं, वही जो मोटा होने पे सहायक होती हैं, जो शरीर फैलने में सहायक होती हैं, वही क्या कहते हैं 2 बोन्स होती हैं। जब भी सांस लेते हैं लंबे तरीके से तो पूरा हमारा फेफड़ा फूलता है, बैठता है, तो ये सब क्या होती है वो 2 बोन्स जो होती हैं जो फैलाव का काम करती हैं सारे शरीर का। अगर वो नहीं हो रहा फैलेगा ही नहीं शरीर। तो जो मतलब 2 रिप्स होती हैं उसी को फ्लोटिंग रिप्स बोला जाता है। अच्छा फ्लोटिंग रिप्स, अब आपको पसलियां पता चलेगी कि 25 टोटल होती है। 12 इधर रिप्स होती है, 12 लेफ्ट राइट होती है, 12 राइट होती है रिप्स, और बीच के स्टर्नम होती है जहां से कनेक्ट होती है। 2 रिप्स जो होती हैं वो फ्लोटिंग रिप्स होती हैं, वो स्टर्नम से कनेक्ट नहीं होती हैं, स्टर्नम से कनेक्ट नहीं होती हैं, तो इसी को फ्लोटिंग रिप्स बोला जाता है। अच्छा इंसान में 2 फ्लोटिंग रिप्स होती है, लेकिन जो मतलब जो सांप वाप होते हैं उसे मतलब जब जितनी होती है मैक्सिमम फ्लोटिंग रिप्स ही होती है। जैसे आप देखोगे अजगर, अजगर क्या होता है कि अपने से बड़ा जानवर भी आराम से, मतलब छोटे बछड़े वछड़े के जो छोटा बच्चा है कुछ भी है, आराम से वो लील जाता है अंदर शरीर के अंदर, बिना खाए हुए लील जाता है, और वो शरीर पूरा फूल जाता है बीच में अचानक। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसकी रिप्स जो होती है वो स्टर्नम से कनेक्ट नहीं होती है, कहीं कनेक्ट नहीं होती है, वो फ्लो कर रही है रिप्स। तो क्या होता है जिस शरीर के अंदर जाता है वो फूलता हुआ फैलती हुई शरीर चली जाती है आराम से, स्ट्रेचेबल मतलब उसकी शरीर होती है, वो फैल जाती है आराम से। तो आपको समझ में आ गया? देखो हम जैसे फिगर आपको दिखाते हैं। अच्छा फ्लोटिंग रिप्स में एक चीज और हम आपको बता देते हैं कि जैसे अगर आपको कोई साइड से एक मुक्का मार दे, क्योंकि फ्लोटिंग रिप्स 2 होती हैं, और ये स्टर्नम जो होता है हमारे शरीर को मजबूत किया रहता है, सबकी 24 रिप्स को जोड़ के मजबूत किया रहता है। लेकिन 2 फ्लोटिंग रिप्स जो होती हैं वो नीचे साइड में वो मजबूत नहीं होती, क्योंकि वो क्या कहते हैं स्टर्नम से जुड़ी नहीं होती है। अगर एक मुक्का कोई साइड से मार दे, जैसे यहाँ से एक साइड मुक्का कोई मार दे यहाँ से, तो फट जाएगा पूरा, मतलब पूरा स्टर्नम फूट जाएगी। तो ये समझ लो, तो समझ में आ गई कि साइड से अगर कोई एक मुक्का मार दिया तो कोई आपको बड़ी दिक्कत होने वाली है। तो इसलिए सीने में एक मुक्का मार दो, 2 मुक्का मार दो, आराम से सह सकते हो, लेकिन साइड से एकदम नहीं सह सकते हो, साइड बहुत कमजोर होता है। ठीक है, तो फ्लोटिंग रिप्स की वजह से ही ये साइड कमजोर हो जाती है। तो समझ में आ गई बातें? अब देखो सांप जो होता है, जो आपको दिख रहा है, ये इसकी फ्लोटिंग रिप्स आपको दिख रही है ना, तो फ्लोटिंग रिप्स जो होती है ये इसी को बोला जाता है क्या? फ्लोटिंग रिप्स बोला जाती है, जो साइड से निकली हुई है। तो समझ में आ गई बातें? अब बात करते हैं, अभी तक आपको हम क्या बताए? अभी तक आपको रीढ़ की हड्डी बता दिए और पसली की बता दिए, तो टोटल हमारे पास कितनी हो गई? ठीक है, तो हमारे पास अब कितनी बची है? हमारे पास बची है 29। अब 29 को हम फरिया देते हैं सिर के अंदर, क्योंकि देखो 26 तो हम मतलब पीछे वर्टिकल कॉलम में मतलब मेरुदंड को बता दिए, और 25 बता दिए सामने वाली को, मतलब जो सीने वाली हड्डी होती है, रिप्स जो होती है, एक स्टर्नम लेके 25 हो जाएगी। अब हम बात करते हैं किसकी बात करते हैं बताओ? सिर की बात करते हैं, हेड की बात करते हैं। हेड में होती है 29 बोन्स। अब हेड में होती है 29, कहां होती है 29? याद देखो आराम से। अब 29 काउंट कर लोगे तो SC HCl हो जाएगी, पूरा हो जाएगी ना। और लास्ट में हम आपको ग्राफ बना के दिखा देंगे, अगर आपको कंफ्यूज हो रहे होंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा अच्छे से। तो देखो कान में 3 हड्डियां होती हैं, तो टोटल कितनी हड्डियां हो जाएंगी? 6 हो जाएंगी। समझ में आ रही बातें? तो देखो कान में कितनी होती हैं? 3 होती है, एक साइड 3 होती है, जिसे मैलियस इनकस स्टेप्स बोला जाता है। क्या बोलता है? मैलियस, क्या बोलता है? मैलियस इनकस और स्टेप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो मैलियस इनकस स्टेप्स बोला जाता है। और क्या होता है? देखो 3 इधर हो गई और 3 लेफ्ट कान में हो गई, 3 राइट कान में, तो टोटल 6 बोन्स ये हो गई। और एक होती है हायोइड बोन्स। हायोइड बोन्स क्या होती है? जो ये जबड़ा होता है, जबड़ा नीचे वाला, जो जहां पे गर्दन आके कनेक्ट होती है, जहां पे क्या कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम है, गर्दन आके कनेक्ट होती है, और ये जबड़ा जहां से कनेक्ट होता है, इसके बीच के जो मतलब एक हड्डी होती है, इसको हायोइड बोन्स बोला जाता है। तो हायोइड बोन्स जो होती है मतलब जस्ट लेयरिंग्स के ऊपर होती है। लेयरिंग्स क्या होता है? जैसे लेयरिंग्स जो होता है, हम खाना खाते हैं, तो खाना खाने के बाद क्या होता है कि एक सांस लेने वाला फेफड़े का रास्ता जाता है, और एक दूसरा रास्ता क्या जाता है? खाना खाने के लिए जाता है। ठीक है, वो पेट के अंदर जाता है। तो दोनों के बीच में एक वाल्व का काम करता है, कभी ये ओपन होता है, कभी ओपन होता है। तो बीच के जो क्या कहते हैं कामानुमा जो रास्ता होता है, उसी को क्या बोलते हैं? लेयरिंग्स बोलते हैं। तो लेयरिंग्स के जस्ट ऊपर हायोइड बोन्स होती है, जिसे जबड़ा बोला जाता है। जबड़ा की जस्ट मतलब गर्दन जहां खत्म होती है, उसी की जस्ट ऊपर वाली हायोइड बोन्स बोला जाता है उसको। तो ये एक हो जाएगी, तो एक ये हो गई और 6 ये हो गई, तो 6 + 1 7। तो टोटल क्या हो गई? हमारे सिर में बोला कितना? 29 होती है, 29 होती है। कितना मैंने बोला?
देखो एक मिनट जस्ट सेकंड, वेट वेट वेट। कितना हमारे पास 96 होती है प्लस एक हाइब्रिड हो गई, टोटल 7 हो गई। अब हमारे पास कितना 29 टोटल होती थी, 29 बोन्स होती थी, उसमें से 7 निकल गई। अब हमारे पास कितने बची, 22 बची। अब हम बात करते हैं 22 के बारे में, ठीक है। देखो 22 तो आराम से याद होने वाली है, उसमें से 14 तो फेस में ही होती है, तो आराम से आपको याद होने का। अब देखो खोपड़ी की बात करते हैं, स्कल मतलब खोपड़ी की बात करते हैं। खोपड़ी में देखो मतलब आप खोपड़ी की बात करते हैं, अगर ये हाइब्रिड बोन्स निकाल देंगे और कान की हड्डी निकाल देंगे तो टोटल पूरा खोपड़ी वाला रिश्ता हो जाएगा। तो इसमें जो फेस की जो हड्डियां होती हैं वो 14 फेस होती हैं। तो फेस में कितनी होती है, 14 होती हैं। कैसे याद रहेगा आपको कि मतलब लोगों को चेहरा होता है, लोग बोलते हैं लड़कियों को जैसे मतलब तारीफ करते हैं तो क्या बोलते हैं कि 14 का चांद जैसा तुम्हारा चेहरा दिख रहा है, मतलब एकदम चमक रहा है। तो अब समझ रहे हो, तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि 14 का चांद जैसा चेहरा दिख रहा है और चेहरे में क्या होती है, 14 हड्डियां होती है। 14 का चांद जैसा चेहरा दिख रहा है और चेहरे में 14 हड्डियां होती हैं। तो आराम से आपको 14 हड्डियों के बारे में, मतलब 14 हड्डियां फेस में होती हैं, याद कर लो। कौन कौन सी होती हैं याद जरूरी नहीं है, जो जरूरी हुए हैं वही याद करो, क्योंकि ऐसे 206 हड्डियां, एक हड्डी का अलग अलग नेम होता है, लेकिन कहाँ पर कितना होती है बस इतना हमारे एग्जाम के लिए जरूरी है, ठीक है। ये तो मेडिकल लाइन के ऊपर चला जाएगा, ठीक है, हड्डी के बारे में बात करेंगे तो फेशियल बोन्स कितनी होती है, फेशियल बोन्स आपके 14 हो जाएगी। उसके बाद फेशियल के बाद बात करेंगे हम। अब हमारे पास कितनी बची है, 8 बोन्स बची है, क्योंकि 22 स्कल में होती है और उसमें से 8 बोन्स बची है। तो 8 बोन्स क्या होती है, क्रेनिकल बोन्स बोलते हैं, ये से कपार बोलते हैं, कपाल या कपाल वो कपार बोलते हैं, जो सर के जस्ट ऊपर होती है, एकदम सिर के ऊपर, तो उसी को बोलते हैं। 8 हड्डियां होती हैं, ये बहुत मजबूत होती हैं। ये क्या होती हैं, हमारे शरीर में क्या होती हैं, जो हमारा माइंड होता है उसको क्या होते हैं, सुरक्षा प्रदान करती है, बहुत मजबूत मतलब कपाल क्रेनिकल बोन्स होती हैं, मजबूत होती हैं। तो कितनी होती हैं, 8 हो जाएंगी। अब देखो याद हो गई आपको कि कहाँ कहाँ होती हैं, देखो हम समझाते हैं आपको फिगर के जरिए। कितनी हड्डी आपको, हम 80 हड्डी कैसे बता दिए। बैकबोन मतलब रिब्स की हड्डी बताए, रिब्स की हड्डी में कितना 26 बताए रिब। देखो यहाँ पर ध्यान से देखो इस चीज को, ये ग्राफ बहुत जरूरी है। कितना बैकबोन कितना बताए, 26 बताए, रिब्स में 24 बताए, स्टर्नम कितना बताए, 1 बताए, और हेड में 29 बताए। कितना हो गई हमारे पास 20 मतलब 80 हो गई ना, काउंट करके देख लेना, 20 मतलब 80 बोन्स हो गई। तो पीछे हम बताए 80 बोन्स होती हैं, रिब्स में 24 होती है, और एक मतलब छाती की जो कनेक्ट होती हैं हड्डियां आके वो स्टर्नम होती है, तो वो 1 हो गई। तो टोटल 25 हो गई, मतलब सीने में 25 हो गई, 26 हो गई उधर हो गई। और क्या कहते हैं, हेड सिर के अंदर क्या होगी, 29 हड्डी होती है। अब सिर के अंदर जो 29 हड्डी होती है उसमें भी हम कई कैटेगरी बताए, जैसे एक 29 हड्डी कहाँ कहाँ होती है ये बता दी हमको। तो हाइब्रिड एक होती है, ईयर में 6 होती है, जैसे 3 इनकस क्या बताए, जो अभी आपको नाम बता रहे थे हम, ये सब होती है। जैसे मेलियस इनकस स्टेप कान में होती है, ठीक है, 3 हड्डी होती है। अच्छा स्टेप्स हड्डी जो होती है कान की सबसे छोटी हड्डी होती है, जान लो तुम। तो हाइब्रिड हो गई, ईयर में हो गई 6 हो गई, मतलब 3 इस साइड 3 इस साइड। और इसके बाद खोपड़ी में होती है 22। अब 22 खोपड़ी में जो होती है उसमें फेस में 14 होती है, कपाल में 8 होती है। तो आपको 80 हड्डियां देखो निकल गई एक्सीएल के लिए। याद हो गई आपको, कैसे याद हो गई, बैकबोन में 26, बैकबोन में 26 के सबसे ऊपर वर्टिबल कॉलम के जो सबसे ऊपर वाली जहां से गर्दन कनेक्ट होती है उसको एटलस बोन्स बोलते हैं। रिब्स में 12 इधर होती है, 12 इधर होती है, और बीच की स्टर्नम होती है, तो 25 हो गई। और हेड में 29 होती है। अब हेड में जो 29 होती है उसमें हाइब्रिड 1 बोन्स हो गई, ईयर की 6 हो गई, इस खोपड़ी में 22 हो गई। अब 22 में जो खोपड़ी होती है उसमें से फेस में 14 हो गई, कपाल में 8 हो गई। बात क्लियर। अब चलते हैं हम, एक्सियल पढ़ लिए ना, अब हम चलते हैं अपेंडिकुलर के बारे में। अपेंडिकुलर क्या होती है, उपांगीय क्या होती है। तो अपेंडिकुलर अपांगीय में 126 बोन्स होती हैं। देखो ये तो मतलब ये तो सिंपल है एकदम, मतलब तो अगर याद कर लिए उसको क्या कहते हैं, एक्सियल याद कर लिए। एक्सियल में थोड़ा टेक्निकल था, तो अलग अलग पार्ट में अलग अलग हड्डियों का नाम था। इसमें तो मतलब एक साइड याद करो, दूसरे साइड ऑटोमेटिक याद होने वाली। 30 याद करो, 30 ऑटोमेटिक याद होने वाली है, ठीक है। तो कुल मिलाकर 60 हड्डी याद करना है, 120 तो फरी आ जाएगी, ऐसे ही तो निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। देखो हम ध्यान से देखते हैं, कहां पर हैंड्स में कितनी होती है, हैंड में होती है कितनी बताओ, हैंड में कहां कहां होती है हड्डी। अब देखो ये हैंड दिख रहे हो आप, उपांगीय क्या होती है, देखो ध्यान से, उपांगीय हम आपको दिखा देते हैं फिगर क्या होता है। ये आपको बंदा दिख रहा है रोटेट करते हुए, पहले आपको दिख रहा होगा कि वहां पर एक्सियल में क्या होगा, बीच वाला रेड था, ठीक है, जो कहां सर और बीच जो सीना वाला पिछला वाला वर्टिकल कॉलम या मेरुदंड वाला जो एरिया था वो था रेड। लेकिन अब क्या दिक्कत है, अब दिक्कत नहीं है, मतलब
कहाँ कहाँ रेड है हम आपको बताते हैं। तो ये देखो कंधे वाला हिस्सा जो है, हैंड वाला पैर है, उसके बाद ये सब क्या हो गए कैविकल और क्या कहते हैं, ये सब जो हिस्सा है ये सब रेड में है, दिख रहा है आपको। तो ये सब इसी को क्या बोला जाता है, इसी को क्या बोला जाता है, अपेंडिकुलर बोला जाता है, उपांगीय। समझ में आ गई बात। ये कितनी है 126 होती है, देखो काउंट करो 126 दिख रही है, नहीं दिख रही है? आप देखो इसको दूरबीन से देखा जाए या माइक्रोस्कोप से दिखेगा आपको, नहीं दिख रही, फिर भी हम जान रहे हैं नहीं दिख रही है। चलो हम एक एक डिस्कस करते हैं फिर से, एक एक हड्डी के बारे में आपको हम अच्छे से बताएंगे, मतलब हड्डियों को चूरमा बना देने वाले हैं, ऐसे याद करेंगे, मतलब चलो देखते हैं अच्छे से। तो पहले हम बात करते हैं हाथ की। हाथ की एक साइड याद करेंगे तो टोटल हाथ में 60 हड्डियां होती हैं, लेग में 60 हड्डियां होती हैं, टोटल 120 खत्म, 120 खत्म टोटल। अब बात करते हैं हम कितने बचेगी हमारे पास बचेगी 6 हड्डी। अगर 120 याद हो गई तो 6 क्यों नहीं याद होगी, आराम से याद होगी। अब कहाँ कहाँ देखो, हैंड की बात करते हैं, सिर की, हाथ की बात करते हैं। तो हाथ में क्या होता है, हाथ में देखो जब आप पकड़ रहे हैं जो मतलब ये बैंड हुआ है उसके ऊपर वाला ह्यूमरस बोलते हैं इसे, ठीक है, ये वाले एरिया को ह्यूमरस, उसके बाद अंगूठे के साइड वाले एरिया को ह्यूमरस, के बाद अंगूठे के साइड वाले एरिया को रेडियस बोलते हैं, और कानिष्ठा के बगली वाली को अल्ना बोलते हैं। देखो हाथ, यहाँ से हाथ स्टार्ट होता है, एक हड्डी, एक बोन्स होती है। अब हड्डी के नीचे जब स्टार्ट होती है, नीचे वाला एरिया हो जाता है, वहां पर हड्डी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक कानी साइड मतलब जो कनिष्ठा अंगुली है उस साइड चली जाती है, एक अंगुष्ठा अंगुली साइड में चली जाती है हड्डी। तो अंगुष्ठा वाली जो अंगुली की साइड जो हड्डी जाती है वो मोटी हड्डी होती है थोड़ा, और कमजोर हड्डी मतलब पतली हड्डी जो होती है वो मतलब कनिष्ठा अंगुली के साइड में होती है। तो जो अंगुष्ठा की साइड में जाती है उसी को बोलते हैं रेडियस, और दूसरे साइड वाली जो कनिष्ठा की साइड जाती है मतलब अंगूठा की दूसरी साइड हो जाती है उसी को अल्ना बोलते हैं। देखो अब ह्यूमरस में एक होती है, अल्ना में एक होती है, रेडियस में होती है। समझ में आ गई बात। तो ह्यूमरस में कितनी हड्डी होती है, एक हड्डी होती है, अल्ना में एक हड्डी होती है, रेडियस में एक हड्डी होती है। समझ में आ गई। ह्यूमरस कौन सी होती है, समझ में आ गई होगा। रेडियस कौन सी होती है, अंगूठा के बगल वाली जो जहां से डिवाइड होती है 2 हड्डियां, यहाँ से 2 हड्डियां डिवाइड नहीं हो रही हैं, तो ये अंगूठे के साइड वाली हड्डी जो होती है उसी को बोलते हैं रेडियस, और दूसरे साइड वाली को अल्ना बोलते हैं, कनिष्ठा अंगुली के साइड में अल्ना बोलते हैं। तो ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। उसके बाद आता है मेटाकार्पल्स। कार्पल्स में होती है 8 हड्डियां। कार्पल्स क्या होता है, जहां पर कलाई होती है, कलाई आप देख रहे हैं ना, तो कलाई को बोलते हैं, वहां पर होती है 8 हड्डियां, ठीक है। तो कलाई में 8 हड्डियां हो गई, उसको कार्पल्स हड्डी बोला जाएगा। उसके बाद होता है मेटाकार्पल्स। मेटाकार्पल्स में होती है 5, मतलब जो मतलब हथेली के जो आगे का हिस्सा होता है जहां पर फिंगर्स आके कनेक्ट होते हैं, जैसे गदोरी बोलते हैं, गांव में गदोरी बोलते हैं नहीं, तो ये जो वाला एरिया जो होता है इसी को क्या बोलते हैं, उसी को मेटाकार्पल्स बोलते हैं, ठीक है। तो कार्पल्स के आगे मेटाकार्पल्स, मतलब मेटा मतलब आगे, मतलब ठीक है, बात समझ में आ गई। तो मेटाकार्पल्स में 5 होती हैं, और फ्लेंजेज में 14 होती हैं। अभी हम बता रहे थे फ्लेंजेज कैसे याद करना है। देखो फ्लेंजेज याद करने, फ्लेंज मतलब उंगली को मतलब जो मतलब क्या कहते हैं, अंगुलियों में जितनी हड्डियां होती हैं उसे फ्लेंजेज बोला जाता है, फ्लेंजेज। तो फिंगर से फ्लेंजेज याद रहेगा आपको, फिंगर और फ्लेंजेज ऐसे याद रहेगा। 14 होती है, कैसे याद रहेगा, देखो 14 का चांद हो, अगर 14 का चांद मतलब फुल आता है, 14 हड्डियां होती हैं चेहरे में कितना बता रहा था अभी, 14 हड्डियां होती हैं। 14 के चांद को अगर एक मुक्का खींच के, मतलब पंजे को एक मतलब 5 उंगलियों से मुक्का बना के एक मुक्का मारेंगे तो 14 का चांद बेकार जाएगा। ये समझ में आ गई। तो एक मुक्का मारा के 14 का चांद बेकार जाएगा, लेकिन 14 के चांद को अगर एक मुक्का मारेंगे तो 14 का चांद बेकार हो रहा है ना, मतलब 14 उंगलियों से मार रहे हैं। समझ में आ रही बात है। तो ये ऐसे याद रहेगा आपको, ट्रिक वाइज याद रहेगा। तो मतलब फेस में भी 14 हो गई, और 14 के चांद को 14 उंगलियों से मारेंगे, तो ऐसे आपको फ्लेंजेज की उंगलियां आपको पता रहेगी। तो कितने हड्डी हो गई, देखो ह्यूमरस में 1 हो गई, अल्ना में 1 हो गई, रेडियस में 1 हो गई, कार्पल्स में 8 हो गई, मेटाकार्पल्स में कितना होती है, 5 हो गई, और फ्लेंजेज में 14 हो गई आपको। तो फ्लेंजेज क्या होती है, देखो फ्लेंजेज में 14 कैसे हो गई, अब समझ में आ गई। उंगलियों में 14 उंगली कहां से होती है, देखो कैसे। आप देखते होंगे कभी अपनी उंगलियों को देखिए ध्यान से, तो अपनी उंगलियों में देख रहे हो 3 जगह से उंगलियां बैंड है। देखिए कभी काउंटिंग करते हैं 1 2 3 ऐसे काउंट करते हैं ना, तो उंगलियों में 3 जगह से बैंड है। तो जो 3 जगह से बैंड है उसमें से 3 हड्डियां काउंट किया जाता है, 1 2 3। तो अब ऐसे तो एक अंगुली में 3 हड्डी है, तो टोटल 15 हड्डी हो जाएंगी आपके हिसाब से। नहीं, ऐसा नहीं है। ये अंगूठे में 2 जगह बैंड होता है, 1 2 काउंट किया जाता है ना, तो अंगूठे में 2 जगह हड्डियां बैंड होती हैं, 2 जगह से अंगूठा जो होता है बैंड होता है, इस वजह से वहां पर 2 हड्डियां पाई जाती हैं। तो
टोटल 15 तो होना चाहिए था, लेकिन अंगूठे में 2 होने की वजह से क्या 14 हड्डियां हो जाती हैं। तो एक अंगुली में 3 हड्डियां होती हैं, तो टोटल 14 हड्डियां हो जाएंगी, अंगूठे में 2 ही होती है इसलिए। तो ह्यूमरस में 1, अल्ना में 1, रेडियस में 1, कार्पल्स में जो कलाई वाली अंगुली होती है उसमें 8, मेटाकार्पल्स में उसके आगे वाले कलाई के आगे वाला हिस्सा जो होता है उसमें 5 हड्डियां होती हैं, फ्लेंजेस में 14 हड्डियां होती हैं, 14 हड्डियां होती हैं। समझ में आ गई बात। अब देखो कितना हो गई, देखो काउंट करो, 14, 5, ठीक है, कितना होता है 19, 19 और 8, 19 एक 20 ऊपर वाला, 20 एक 21, 21 एक 22, 22 और 8 30, ठीक है। तो 22 8 30 हो गई, तो एक साइड में 30 हड्डियां हो गई, तो दोनों साइड है ना, दोनों साइड है, तो 2 हाथ है हमारे पास, तो 60 हड्डियां हो गई। अब 30 ही मत जोड़ो क्योंकि आपके पास 2 ही हाथ हैं, एक नहीं है, ठीक है। तो कितना हो गई आपके पास 60 हड्डियां हो जाएंगी। अब देखो 60 हड्डियां तो फरियाद ही, अब हम 60 बची हमारे पास। 60 हड्डियां कैसे, देखो ध्यान से, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पस, मेटाकार्पल, फ्लेंजेस। आपको याद हुआ नहीं हुआ, एक बार वीडियो पॉज करिए और बोलिए ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल, फ्लेंजेस। ह्यूमरस 1, रेडियस 1, रेडियस मतलब अंगूठे वाली, अंगूठे की साइड वाली हड्डी जो आती है, मतलब जो 2 हड्डियां निकलती है वहां से ऊपर से, तो रेडियस मतलब अंगूठे साइड वाली हड्डी, रेडियस 1, अल्ना 1, कार्पल्स 8, मेटाकार्पल्स 5 और फ्लेंजेस 14, टोटल 30 हड्डी। अब लेग की बात करते हैं, पैर की। पैर में फीमर हड्डी होती है, वो पैर में क्या होती है, फीमर हड्डी होती है। फीमर 1, पटेला 1, फेबुला 1, टार्सल 1, मेटाटार्सल, यहाँ पर कार्पल्स था, यहाँ पर टार्सल है, ओके, बस इतना ही अंतर है। और मेटाटार्सल और फ्लेंजेस 14। अब देखो कैसे याद करना है, फीमर में 1 होती है, और फीमर के जस्ट नीचे जाओगे, अच्छा फीमर को सबसे बड़ी हड्डी बोला जाता है ना, सबसे लंबी हड्डी क्या होती है, फीमर की हड्डी होती है। ये खोखली हड्डी होती है, जान लो, फीमर जो होती है वो खोखली हड्डी होती है, मतलब सबसे ज्यादा खोखली हड्डी, सब हड्डियां खोखली होती हैं लेकिन सबसे ज्यादा खोखली होती है वो फीमर हड्डी होती है। इसी को एक बार पीछे से पूछा गया था कि उरु हड्डी किसे बोला जाता है, तो उरु हड्डी को, जांघ की हड्डी को उरु हड्डी बोलते हैं। तो फीमर हड्डी जो होती है वो 1 होती है। तो फीमर, पटेला, तो समझ में आ गई बातें। देखो ये वाला एरिया जो है ये फिर से फीमर बोन्स बोला जाता है। फीमर के आगे जो टखना बोलते हैं, टखना जो गोल गोल, देखो पैर अपना सीधा करिए, पैर करके सीधा करके देखिए, ये कटोरी टाइप के दिख रहा होगा ना, दिख रहा है ना, हाँ छू लिए, हमें समझ में आ रहा है। तो वहां पर उसे को जो टखना है, वो जो कटोरी बना हुआ उसे को पटेला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पटेला। तो फीमर तो जांघ वाली हड्डी हो गई, ठीक है, और उसी को उरु हड्डी भी बोला जाता है, तो वो खोखली हड्डी होती है। उसके बाद जस्ट बाद पटेला होती है, कटोरी वाला नुमान जो रास्ता वो एरिया होता है उसे पटेला होती है। उसके बाद इसमें टिबिया होती है, एक ये वाली जो हड्डी है इसे टिबिया बोलते हैं, ये वाली हड्डी, ये पीली वाली हड्डी है इसे टिबिया। तो टिबिया हम लिख देते हैं, नहीं तो मैंने येलो में लिख दिए हैं, दिख नहीं रहा, टिबिया। तो ये टिबिया हो गई, ये फेबुला हो गई, फेबुला आपको दिख रही होगी, तो ये फेबुला हो गई। एक सेकंड मिट गया, इसको मिटा देते हैं, हाँ ठीक है। तो अब फीमर 1 हो गई, पटेला, पटेला मतलब टखना वाला जो कटोरी वाला एरिया 1 हो गई। उसके बाद एक टिबिया हुई, टिबिया कौन सी होती है, अंगूठे के साइड वाली जो हड्डी जाती है वो होती है टिबिया। उसके बाद कानिष्ठा अंगुली साइड में जाती है फेबुला। उसके बाद फेबुला के बाद नीचे जो है जहाँ पर क्या कहते हैं, जहाँ पर जैसे कलाई होती है ना, जैसे हाथ की कलाई होती है नीचे, वहाँ पर जैसे मतलब पाँव जो जहाँ से जुड़ता है, ठीक है, एड़ी जहाँ से जुड़ती है वहाँ पर भी उसे टार्सल बोलते हैं। वो 7 हड्डियाँ होती है उसमें, वहाँ पर तो कितना होती है, 7 होती है। जैसे हम कार्पल्स पढ़ रहे थे, कार्पल्स में 8 होती है, यहाँ पर होती है टार्सल, यहाँ पर तो 7। कैसे क्यों होती है, क्योंकि एक पटेला में खर्च हो गई। पटेला देखो, पटेला में भी एक हड्डी मैंने काउंट कर लिया ना, तो फीमर में 1 होती है, पटेला में 1 होती है। तो पटेला में वहाँ पर पटेला नहीं था, वहाँ पर क्या था, वहाँ ह्यूमरस के बाद 2 हड्डियाँ नीचे डिवाइड हो जा रही थी, अल्ना रेडियस डिवाइड हो जा रही थी। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फीमर 1 हो गई, पटेला मतलब वो जो टखना वाला एरिया 1 हो गई। उसके बाद टिबिया हो जाती है एक टिबिया के बाद एक फेबुला, फेबुला के बाद नीचे जो जैसे हाथ की कलाई होती है, जहाँ से आप यहाँ नीचे, वैसे नीचे पैर में जो होता है वो जहाँ पे एड़ी कनेक्ट होती है उसे टार्सल बोलते हैं। तो टार्सल में होती है 7, एक हड्डी खर्च हो गई है वहाँ पटेला में। अब आते हैं टार्सल के बाद मेटाटार्सल, उसके आगे वाला एरिया, ठीक है, जहाँ पर 5 उंगलियां कनेक्ट होती हैं, तो वहाँ पर 5 ही उंगली होंगी, अब 5 ही हड्डी होगी। जहाँ पर 5 उंगलियां कनेक्ट होती है वहाँ पर 5 हड्डी होती है, तो उसे बोलते हैं मेटाटार्सल। उसके बाद फ्लेंजेस, फ्लेंजेस में 14 होती है, हम आपको हाथ वाला बता दिए, उतना सेम होती है। तो टोटल कितना हो गई, 1 फीमर, पटेला 1, टिबिया 1, फेबुला 2, मतलब फेबुला भी 1, टार्सल भी 7, और उसके बाद मेटाटार्सल भी 5 और फ्लेंजेस 14। तो आपको कितनी हड्डियां हो गई, टोटल 60 हड्डियां हो गई।
समझ में आ गई बातें। देखो एक हड्डी एक हो गई, पटेला एक हो गई, पटेला समझ में आ रही, पटेला मतलब वही कटोरी वाला। उसके बाद टिबिया एक हो गई, टिबिया एक हो गई। टिबिया के बाद क्या हो गई, टार्सल फेबुला एक हो गई, और उसके बाद 7 ये हो गई। उसके बाद ये 5 होती, ये 5 लिखा हुआ है, ठीक है, ये 5, और फ्लेंजे 14 हो गई। तब काउंट कर लो, 1 2 3, ठीक है, 3 और 7, 7 3 10, 10 14 इतना और 5 इतना, 30, टोटल 30 हड्डियाँ हो गई। समझ में आ रही बातें। टिबिया भी काउंट कर लो, तो ये टोटल कितना हड्डियाँ हो गई आपके पास लेग में, 30 हड्डियाँ हो गई। और 30 हड्डी एक पैर में तो दूसरे पैर में भी 30 हड्डी, तो टोटल 60 हड्डियाँ हो जाएंगी। तो ये हमें क्लियर हो गया। कितना क्लियर हो गया, 120 हड्डियाँ तो हमें इसे यूं ही पढ़ लिए, 120 हड्डियाँ तो पढ़ लिए। अब हमारे पास कितना बची है, क्योंकि अपेंडिकुलर में होती है 126, तो हमारे पास 6 हड्डी बची है अभी। अब 6 हड्डी को हम पढ़ते हैं आराम से। ये बंदा है जो घूम रहा है, ये हम हाथ की पढ़ लिए हैं और पैर की पढ़ लिए हैं, ठीक है। ये हाथ की पढ़ लिए हैं, हाथ की पढ़ लिए हैं और पैर की पढ़ लिए हैं। तो ये दोनों हड्डियां पढ़ लिए हैं, जो आपको दिख रहा है हाथ और पैर की पढ़ लिए हैं आराम से। अब हम बात करते हैं पेल्विक की। पेल्विक क्या होता है, जो कमर जहाँ से कनेक्ट होती है, जो कमर दिख रहे हैं ना, अब कमर जो जहाँ से पैर आके कमर से कनेक्ट होता है, तो उस वाला एरिया को पेल्विक बोलते हैं। यहाँ पर होती है 2 हड्डियाँ। समझ में आ रही बातें। तो पेल्विक में होती हैं 2 हड्डियाँ, ओके। तो पेल्विक में 2 हड्डियाँ होती हैं। और आगे चलते हैं, आपको ये पेल्विक दिख रहा होगा, ये पेल्विक है, ये पेल्विक है। पेल्विक में होती हैं 2 हड्डियाँ। और उसके बाद कैल्विक की बात करते हैं। कैल्विक में भी 2 होती हैं। कैल्विक क्या होती है, कैल्विक जो होती है यहाँ पर जो कॉलर वाली हड्डी होती है, जैसे यहाँ पर आप कॉलर साइड में उंगली लगाएंगे तो देख रहे होंगे एक हड्डी आके कंधे से कनेक्ट हो रही है, एक हड्डी कंधे से आके कनेक्ट हो रही है, पीछे से हल्का कंधे से होते हुए आके यहाँ आगे सीने के पास आ रही है, कॉलर पे होते हुए। तो ये उसे कैल्विक बोलते हैं। ये आपको दिख रही होगी, ये वाली हड्डी, ये जो कंधे से कनेक्ट हो रही है ना, ये सीने पे आ रही है, सीने के जो गर्दन वाला एरिया है, तो इसी को बोलते हैं कैल्विक। मतलब कॉलर से कैल्विक याद रहेगा आपको, तो कैल्विक हड्डी बोलते हैं। ये एक्चुअली रखी होती है ऐसे, इस पे कोई मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे से जुड़ी नहीं होती है। अगर किसी को ऐसे हाथ डाल के ऐसे हाथ डाल के ऐसे निकाल लो ना, निकल जाएगी, खींच के निकाल लो, निकल जाएगी। अब निकालना नहीं किसी को, ये क्राइम है। तो बता रहे हैं कि आराम से रखी होती है, बहुत ज़्यादा मजबूती से नहीं लगी रहती है, तो क्योंकि मसल्स की वजह से मजबूत थोड़ा बनी रहती है, मसल्स ऊपर होती हैं, नहीं तो आराम से निकल जाएगी। तो कैल्विक में 2 होती हैं। उसके बाद कंधा, मतलब जो कंधे पीछे साइड वाला जो एरिया होता है, वहां पर स्कैपुला, वहां पर भी 2 होती हैं। ये जो वाला कंधा वाला एरिया है ना, ये आपको कंधा वाला एरिया दिख रहा है, तो कंधे जो पीछे वाला एरिया है उसको स्कैपुला बोलते हैं। तो कैल्विक में आगे वाली कॉलर वाली हड्डी 2 होती है और स्कैपुला में भी 2 हड्डी होती है। तो कैल्विक में 2 हो गई, स्कैपुला में 2 हो गई। तो हमारे पास हाथ पैर मिला के कितना हो गई थी, 120, और ये 4 हड्डी है, तो 120 और 4 कितना हो गई, 124, और 2 हड्डी क्या हमने बता दिया पेल्विक की। तो पेल्विक की जब पीछे वाला, तो 120 हाथ पैर का बता दिया था, और 2 हड्डी हो गई पेल्विक, मतलब 2 हड्डी पेल्विक मतलब 22 हो गई, और कैल्विक की 2 24, और स्कैपुला 2 26, 126 हड्डी फरिया दी आराम से। अपेंडिकुलर आपको याद हो गई। अब देखो एक चीज और पूछता है, शोल्डर ग्रिडल क्या होता है। शोल्डर ग्रिडल देखो होता क्या है कि जैसे कैल्विक की जो बोन्स होती है, जो कैल्विक बोन्स होती हैं और जो स्कैपुला होती है, ये दोनों जब कनेक्ट होती हैं बीच में, जैसे ये पीछे वाला, इसे क्या बोलते हैं, ये हो गई स्कैपुला जो पीछे वाला एरिया दिख रहा है, और ये आगे वाला क्या हो गई, इसको कैल्विक बोलते हैं, जो कॉलर वाली हड्डी है। दोनों आके देखो राउंड शेप में बना रही हैं, तो एक ग्रिड टाइप की ग्रिडल बना रही है, तो इसी को शोल्डर ग्रिडल बोलते हैं। ठीक है, ये हड्डी जो कि जो कॉलर वाली हड्डी कनेक्ट करोगे, देखो यहाँ पर कंधे के पीछे तक जा रही है हड्डी, तो ये जो हड्डी होती है इसको शोल्डर ग्रिडल बोलते हैं। बातें समझ में आ गई। तो ये शोल्डर ग्रिडल हो गया आपको। तो टोटल आपको 126 हड्डी फरी आ गई आराम से। अब देखो अगर आपको याद ना हुआ हो तो हम एक बार आपको याद कराते हैं अच्छे से, फिर से क्या याद कराते हैं, वो आप पिछले वाला एरिया नहीं मतलब एक्सेल नहीं याद कराते हैं, क्योंकि एक्सेल तो आपको हम 2 बार क्लिक किए हैं और ग्राफ बनाए। इसमें हम ग्राफ नहीं बनाए, तो उसको हम एक बार अच्छे से जल्दी चलते हैं। देखो हाथ की हड्डी की बात कर रहे थे, तो हाथ में क्या होती है, हाथ में एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। ह्यूमरस में एक होती है, रेडियस में एक होती है, अल्ना में एक होती है। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, ठीक है। कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फ्लैंजेस, कितना हो गई, टोटल 30 हड्डियां हो गई। ह्यूमरस 1, रेडियस 1, अल्ना 1, कार्पल्स 8, मेटाकार्पल्स 5, फ्लैंजेस 14। क्लियर। और उसके बाद अब पैर की हड्डी बात करते हैं। फीमर 1, पटेला 1, टिबिया 1, फेबुला 1,
टार्सल 7, मेटाटार्सल 5 और फ्लैंजे 14, टोटल 30 हड्डियां हो गई, खत्म, 120 हड्डी खत्म। अब हम बात करते हैं पेल्विक, पेल्विक 2, पेल्विक 2, कैल्विक 2, स्कैपुला 2, तो टोटल 120 वो और 2 2 4 2 6, मतलब पेल्विक 2, कैल्विक 2, स्कैपुला 2, तो टोटल 126 हड्डी हमारी खत्म हो गई। तो अब शोल्डर ग्रेडल क्या होता है, हमने बता दिया। शोल्डर ग्रेडल क्या होता है कि जो स्कैपुला, जो कंधा वाला एरिया होता है, वो कनेक्ट होता है कि वो कैल्विकल वाली बोन से, तो ये क्या हो गया, ये शोल्डर ग्रेडल हो जाएगा। तो ये समझ में आ गई बातें। तो आप इस फिगर को देखिएगा, आपको समझ में आने वाला है। नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार जरूर वीडियो को रिपीट करके देखिए, और आपको इसकी पीडीएफ चाहिए होगा तो आपको जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और आपको वीडियो अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो आपको मजा जरूर आया होगा, तभी यहाँ पहुँचे हैं तो आप लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। आपको हम देखो एक मतलब एनिमेटेड वीडियो टाइप का हम आपकी चीज़ें पढ़ाएंगे, मतलब हर साइंस को, हर मतलब चीज़, जितने भी साइंस के सेक्शन होते हैं उसको हम ऐसा मतलब फिगर और वीडियो के जरिए ऐसा पढ़ाएंगे आपको, मतलब कभी जिंदगी भूल ही नहीं सकते, क्योंकि हर इंसान के दिमाग में मूवी टाइप की जो चीज़ें चलती हैं वो आराम से याद होती हैं, तो आपको भी याद होगी। और अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो तो आप शेयर सब्सक्राइब लाइक और जरूर करिएगा। धन्यवाद।